हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल होम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। मैं आज लेके आया हूं लिब्रे ऑफिस राइटर का नेक्स्ट डे। आज हम स्टार्ट करने वाले थे इंसर्ट मेनू। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं स्टूडेंट्स इंसर्ट मेनू। आपका इंसर्ट मेनू इंसर्ट में आपका पहला ऑप्शन था हाइपरलिंक से स्टार्ट करना था। हाइपरलिंक हाइपरलिंक था कि बुकमार्क था? बुकमार्क था। आइए हम बुकमार्क से स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं बुकमार्क होता क्या है। इसके लिए सबसे पहले एक हम पैराग्राफ लेते हैं। पैराग्राफ लिए पहले जानते हैं कि बुकमार्क कैसे काम करता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 100-200 पेज है, ठीक है। उस पेज को हम आते हैं डेली पढ़ रहे हैं हमें, लेकिन जब अगले दिन आएंगे तो हमें तो याद रहेगा हमने कहा था उसको रीड किया था। तो इसके लिए हम बुकमार्क का यूज करते हैं। बुकमार्क क्या करता है, मान लीजिए हमने आज यहाँ तक इसको रीडिंग किया, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, बुकमार्क बना लेंगे। जब हम अगले दिन आएंगे तो हम बुकमार्क के जरिए पता कर लेंगे कि हमने इसको कहाँ तक रीड किया था, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहले बुकमार्क बनेगा कैसे। सबसे पहले जिस सेंटेंस का हमें बुकमार्क बनाना रहेगा उसको हम सिलेक्ट करते हैं। मान लीजिए हम इसका बुकमार्क बनाते हैं। इसका बुकमार्क बनाए और इसको हम सिलेक्ट करने के बाद आते हैं इंसर्ट मेनू पर। इंसर्ट मेनू पाए, इसके बाद हम आते हैं बुकमार्क पर आते हैं। अब यहाँ पर बुकमार्क का एक अपना नाम दे सकते हैं, जो आप नाम देना चाहते हैं। यहाँ पर हम नाम देते हैं माई क्लास। माई क्लास के नाम से अपने बुकमार्क का एक नाम दिए। इसके बाद नाम देने के बाद आप इसको इंसर्ट कर लीजिए। यह मेरा बुकमार्क बन गया। जब अब अगले दिन आएंगे तो हमें क्या करना रहेगा, फिर हम यहाँ पर आते इंसर्ट पर और बुकमार्क पर क्लिक करते हैं। देखिए किस नाम से था, माई क्लास के नाम से था। अब यहाँ पर आने के बाद इसको हम गो टू कर लेंगे, यह हाईलाइट हो जाएगा। तो इससे हमें इससे पता चल जाएगा कि हमने इसको कहाँ तक रीड किया था। देखिए हाईलाइट कर लिया इसको, यह मेरा बुकमार्क हो गया, ठीक है। आइए अगला ऑप्शन देखते हैं। इसके बाद मेरा अगला ऑप्शन दिया है क्रॉस रेफरेंस। आइए देखते हैं क्रॉस रेफरेंस कैसे काम करता है। क्रॉस रेफरेंस बनाने के लिए सबसे पहले आप अपना एक हेडिंग बनाइएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास 4-5 पेज है, तो 4-5 पेजों पर अपना एक एक हेडिंग बनाते आइएगा। उसके बाद आप क्रॉस रेफरेंस करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4-5 पेज लेते हैं पैराग्राफ लेकर। यहाँ पर आते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस इंटर कर लेते हैं, पेज ब्रेक कर लेते हैं और इस पहले पेज पर एक हम हेडिंग बना देते हैं। यहाँ पाए और हेडिंग बनाने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+1 हो जाएगा। हेडिंग बनाने का शॉर्टकट की हेडिंग बनाने का शॉर्टकट की होता है, शॉर्टकट की हो जाएगा कंट्रोल कंट्रोल+1 हो जाएगा। यह मेरा हेडिंग 1 का शॉर्टकट की होता है। अगर आप हेडिंग 2 बनाते हैं तो हेडिंग 2 का शॉर्टकट की कंट्रोल+2 हो जाएगा। हेडिंग 3 का शॉर्टकट की कंट्रोल+3 हो जाएगा। तब मैं हेडिंग 1 बनाते हैं। तब इसको हम सिलेक्ट करते हैं, जिसको आप हेडिंग बनाना चाहते हैं तब इसको सिलेक्ट किए, यहाँ पाए और इसको हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, हमें कंट्रोल+1 करना है। देखिए मेरा हेडिंग बन गया। सेम इसी तरह आते हैं और यहाँ पर दूसरी हेडिंग हम बनाते हैं। यहाँ पे इसको हम ब्रेक करते हैं, ब्रेक करने का ब्रेक किए और यहाँ पर हेडिंग बनाते हैं, हेडिंग 1, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे इसको ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+इंटर। देखिए हो गया। अभी कितनी हेडिंग बना मेरा, 2 हेडिंग बन गया। इसके बाद यहाँ पर आते हैं, फिर यहाँ से इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक। इसके बाद इसको हम हेडिंग बनाते हैं, मेरा हेडिंग बन गया। इसके बाद फिर यहाँ से इसको हम ब्रेक कर लेते हैं,
किससे ब्रेक होगा? कंट्रोल प्लस इंटर से। फिर यहाँ पर आते हैं, हम हेडिंग बना लेते हैं और यहाँ पर हेडिंग 1 हम दे दिए। टोटल मेरा कितना पेज है? यहाँ पर टोटल मेरा 4 पेज है। हमने टोटल 4 हेडिंग बनाए हैं 4 पेज लेकर, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है? इसका हमें क्रॉस रेफरेंस बनाना है। क्या बनाना है? क्रॉस रेफरेंस। आप जिस पेज पर क्रॉस रेफरेंस बनाना चाहते हैं वह पेज आप ले। अगर ऊपर बनाना चाहते हैं तो ऊपर एक ब्लैंक पेज ले सकते हैं, या आप खुद नीचे बनाना चाहते हैं तो नीचे आते हैं, हम नीचे बना लेते हैं। जिस पेज में आप बनाना चाहते हो उस पेज को बना सकते हैं क्रॉस रेफरेंस, या अलग से पेज ले सकते हैं। हम आते हैं इसके नीचे क्रॉस रेफरेंस बनाते हैं, यहाँ पाए नीचे। और इसके बाद हम इंसर्ट मेनू पर आते हैं, इंसर्ट मेनू पर और क्रॉस रेफरेंस पा गए। देखिए हमने यहाँ पर क्या बनाया था? हेडिंग बनाया था, इसलिए आप यहाँ पर हेडिंग सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए अब जितने भी हेडिंग आपका है वह हेडिंग हो गया। इसके बाद हमें चैप्टर वाइज लेना है कि पेज नंबर वाइज लेना है? हम इस पर पेज नंबर वाइज लेते हैं कि मतलब पहले पेज पर चले जाए, दूसरे पेज पर चले जाए, तीसरे पेज पर चले जाए। इसलिए हमने पेज नंबर सेलेक्ट किया और यहाँ से इंसर्ट करते हैं। पहला इंसर्ट हो गया, फिर यहाँ पर हम दूसरा इंसर्ट करते हैं, फिर यहाँ पर तीसरा इंसर्ट किए, फिर यहाँ पर हम चौथा इंसर्ट कर लिए। अब इसको आप क्लोज कर लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, पर यहाँ पे स्पेस आप इंक्रीज कर लीजिए। तो यहाँ पर मेरे चारों हेडिंग का यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस बन के तैयार हो गया है। मान लीजिए अभी क्रॉस रेफरेंस यूज कहाँ पर होगा? मान लीजिए हमें जाना है, पहले पेज पर जाना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम कंट्रोल प्लस राइट क्लिक करेंगे तो हम पहले पेज पर डायरेक्ट चले जाएंगे। मान लीजिए हमें जाना है दूसरे पर, तो कंट्रोल प्लस राइट क्लिक करेंगे तो हम दूसरे पेज पर चले जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे काम करता है। यहाँ पर हम कंट्रोल प्लस राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर लाए और यहाँ पर कंट्रोल प्लस राइट क्लिक किया, हम पहले पेज पर आ गए। सेम इसी तरह मान लीजिए यहाँ पर हम दूसरे पेज पर जाना चाहते हैं, यहाँ पर हम कंट्रोल प्लस राइट क्लिक किए, दूसरे पेज पर डायरेक्ट हम चले जाएंगे। ये मेरा क्रॉस रेफरेंस हो गया, ठीक है। इसके बाद आते हैं अगला ऑप्शन देखते हैं। इसके बाद मेरा यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया है स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर में क्या होगा कि ये जितने भी आपके स्पेशल कैरेक्टर चाहिए हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर जो आप इसमें लेना चाहते हैं, देखिए ये सब आपका स्पेशल कैरेक्टर हो गया। मान लीजिए हमें यह चाहिए, हम इसको इंसर्ट कर लिए, क्या आ गया, ठीक है। वो आपके ऊपर, आप क्या इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं वो इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद फॉर्मेटिंग मार्क आपको बताए थे कि फॉर्मेटिंग मार्क क्या होता है। जहां भी आपका पैराग्राफ खत्म हो रहा है वहां पे एक फॉर्मेटिंग मार्क आ जाता है। देखिए आपका ये रहा फॉर्मेटिंग मार्क। जहां भी आपका पैराग्राफ खत्म होगा वहां पर एक, देखिए यहाँ पर खत्म हो, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ये आप स्पेस भी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। ये क्या करता है? स्पेस को इंडिकेट करेगा, जहां पर स्पेस है उसको इंडिकेट करेगा फॉर्मेटिंग मार्क। इसका शॉर्टकट की क्या होता है? शॉर्टकट की हो जाएगा इसका आपका कंट्रोल प्लस F10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस कंट्रोल कंट्रोल प्लस F10 हो जाएगा मेरा फॉर्मेटिंग मार्क का शॉर्टकट, ठीक है। आइए अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन आपका दिया है, इसके बाद हॉरिजेंटल लाइन दिया। हॉरिजेंटल लाइन से क्या होगा? जैसे आप किसी भी पैराग्राफ के नीचे हॉरिजेंटल लाइन इंसर्ट करना चाहते हैं, वहां का एक हॉरिजेंटल लाइन आ जाएगा। मान लीजिए ये मेरा हेडिंग है, इस हेडिंग के नीचे हमें एक हॉरिजेंटल लाइन लेना है, तो हम यहाँ पर आते हैं इंसर्ट मेन्यू पर और यहाँ से हम हॉरिजेंटल लाइन पर क्लिक करते हैं। देखिए नीचे एक हॉरिजेंटल लाइन आ गया। थोड़ा स्पेस किए होते हैं तो ये आपका फंड बड़ा ही होता है, जो कि हम पिन से कर देते हैं। अब इसके नीचे हम हॉरिजेंटल लाइन लेते हैं, हॉरिजेंटल लाइन आ गया आपका हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है।
तो आप जहाँ भी हॉरिजॉन्टल लाइन लाना चाहते हो वहां आप अपना कर्सर क्लिक करिए तो वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा। ठीक है, आइए अगले ऑप्शन पर देखते हैं। इसके बाद आपका दिया है फुट नोट और एंड नोट। पहले समझते हैं फुट नोट होता क्या है, एंड नोट क्या होता है। फुट नोट यह आपके जो डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट के नीचे फुट नोट होता है। और एंड नोट क्या होता है, एंड नोट डॉक्यूमेंट के सबसे आखिरी पेज पर होता है। जैसे मेरे पास एक बुक है, तो बुक जो आपका जहाँ जिस पेज पर खत्म हो रहा है वहां से आपका फुट नोट हो जाएगा। लेकिन एंड नोट क्या होता है, जहाँ बुक आपका समाप्त हो रहा है, जो बुक का आखिरी पेज है वहां पर मेरा एंड नोट लगेगा। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे काम करता है। यहाँ पर आए, इसके बाद हम आते हैं इंसर्ट पर और फुटनोट, फुटनोट पर। देखिए यहाँ पर आ गया फुटनोट। आप फुटनोट में जो कुछ लिखना चाहते हैं यहाँ से हम लिख भी सकते हैं। यहाँ पर लिखे द फुटनोट, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। ये मेरा फुटनोट हो गया। अब यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट फुटनोट पर पहुंच जाएंगे जहाँ से हम बनाए। देखिए आगे, फिर यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे तो हम फुट नोट पर आ जाए। ये मेरा फुट नोट हो गया। और इन नोट देखते हैं कि इन नोट कैसे बनता है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद हम इन नोट बनाते हैं। इंसर्ट और इन नोट, यहाँ पर दे दिए द इंड नोट। अब देखते हैं जो आपका फुट नोट बना है यह डॉक्यूमेंट के नीचे है। देखिए मेरा डॉक्यूमेंट है, यह डॉक्यूमेंट के नीचे वाला है। देखिए जो मेरा एंड नोट है, देखिए एंड नोट सबसे आखिरी पेज पर है। ये मेरा आखिरी पेज पर एंड नोट आ गया। ठीक है, तो ये आपका एंड नोट और फुट नोट हो गया। आइए देखते हैं अगला ऑप्शन क्या दिया है। इसके बाद आपका अगला ऑप्शन दिया है टेबल ऑफ कंटेंट एंड इंडेक्स। जैसे हम अपने बुक का एक इंडेक्स बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट पर आएंगे। तो इसके लिए आप ऊपर आइए और ऊपर आने के बाद एक ब्लैंक पेज लीजिएगा। ठीक है, ऊपर आते हैं और आने के बाद इसके बाद ब्लैंक पेज लेते हैं। ब्लैंक पेज यहाँ से हम कंट्रोल प्लस इंटर किए तो आपका एक ब्लैंक पेज आ गया। अब यहाँ से हम टेबल ऑफ इंडेक्स बनाते हैं। यहाँ पाए इंसर्ट मेनू पर और टेबल ऑफ कंटेंट पाए। इसके बाद फिर टेबल ऑफ कंटेंट पाए। देखिए अब यहाँ से हम इसका टाइप भी चेंज कर सकते हैं कि हमें कैसा इंडेक्स का फॉर्मेट रखना है। हम सिंपली फॉर्मेट रहने देते हैं और इसको हम ओके करते हैं। देखिए आगे आपका टेबल ऑफ कंटेंट, ये मेरा टेबल ऑफ इंडेक्स हो गया। ठीक है, आइए हम अगला ऑप्शन देखते हैं। नया पेज लेते हैं कंट्रोल एन से। इसके बाद हम नया पेज लेते हैं।
जाओ सेलेक्ट करिए, फॉर्मेट पर जाइए, फॉर्मेट और उसके अंदर नहीं लिखा है, वो एमएस ऑफिस से लिखा है ना, इससे इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका टेबल ऑफ कंटेंट हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं पेज नंबर। पेज नंबर से क्या होगा, जैसे हम अपने पैराग्राफ में पेज नंबर, पहले यहाँ पर आते एक पैराग्राफ लिए, ठीक है। अब इस डॉक्यूमेंट के नीचे हमें क्या करना है, पेज नंबर इंसर्ट करना हो, तो यहाँ पर आते हैं पेज नंबर पर, इंसर्ट मेनू और पेज नंबर पर क्लिक किए, तो यहाँ से ये क्या करेगा, ये पेज नंबर इंसर्ट कर देगा जहां आपका कर्सर रहेगा। मान लीजिए हम कर्सर नीचे लाते, ये क्या कर देगा, ये नीचे इंसर्ट कर देगा। यहाँ पाए इंसर्ट मेनू और पेज नंबर, देखिए आगे आपका पेज नंबर, ठीक है। इसके बाद हम अगला ऑप्शन देखते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर आते हैं फील्ड। फील्ड में आपका क्या क्या मिल जाएगा, यहाँ से हम पेज नंबर लिख सकते हैं, पेज को काउंट कर सकते हैं, इसमें डेट इंसर्ट कर सकते हैं, टाइम इंसर्ट कर सकते हैं, या कोई अक्षर इसमें है तो उस अक्षर का यहाँ से आप नाम भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर आते हैं पेज नंबर, यहाँ से हमने इंसर्ट किया, देखिए पेज नंबर आ गया। अगर हम इसमें डेट टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं, इंसर्ट मेनू पाए, फील्ड पाए, और यहाँ से हम डेट टाइम इंसर्ट करते हैं। देखिए आपका ये टाइम आ गया, इसे तो हम डेट को इंसर्ट करते हैं तो डेट आ जाएगा, ठीक है। आइए अगला ऑप्शन देखते हैं। और फील्ड का शॉर्टकट की होता है, आपका शॉर्टकट की हो जाएगा कंट्रोल प्लस F2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस F2 हो जाएगा। शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F2 हो जाएगा। किसका शॉर्टकट की है मेरा, यह फील्ड का शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस F2। आइए अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला ऑप्शन क्या दिया है। इसके बाद हम देखते हैं हेडर क्या होता है और फुटर क्या होता है। देखिए जो आपका जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट का ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, हेडर हो जाएगा, और जो डॉक्यूमेंट का नीचे वाला पार्ट है वो मेरा फुटर हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं और यहाँ से हम हेडर पर हेडर का यूज करते हैं। पहले हेडर बनाने के लिए हम 3-4 पेज ले लेते हैं, उसके बाद हम हेडर का यूज करते हैं। हाँ, यहाँ पर आते हैं, पहले पेज पाए और यहाँ से हम हेडर ऑन करते हैं, इंसर्ट पाए और हेडर पाए, फिर हम हेडर पर क्लिक किए और डिफॉल्ट पेज स्टाइल पर क्लिक करते हैं। देखिए आपका हेडर ओपन हो गया और हेडर पर हम लिखते हैं चैप्टर 1, चैप्टर 1 लिखे और इसको अलाइनमेंट हम दे देते हैं सेंटर में, थोड़ा सा फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर लेते हैं। देखिए हमने केवल एक हमने केवल एक पेज पर चैप्टर 1 लिखा है, तो हेडर क्या कर देगा, आप जितने भी आपके पेज है उन सब पर देखिए चैप्टर 1 आ, जितने भी आप पेज लिया, देखिए सभी पेज पर आपका चैप्टर 1 आ गया। अगर आप किसी पेज पर एडिट करना चाहते हैं, चैप्टर 2 करना चाहते हैं, तब हम उसको वहां से चेंजेस भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। ये आपका हेडर हो गया। सेम इसी तरह आपका फुटर, यहाँ पर आते हैं इंसर्ट मेनू पर और यहाँ पाए, इसके बाद फुटर, डिफॉल्ट पेज स्टाइल पर क्लिक किए तो आपका
फुटर ओपन हो गया है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं, पेज नंबर दे देते हैं। यहाँ पे आए इंसर्ट से, और यहाँ से हम पेज नंबर 3 पर थे। एक इसको हम पेज 1 से स्टार्ट करते हैं। पेज 1 से स्टार्ट करते हैं फुटर को। पेज 1 पर आ गए, और इसके बाद इंसर्ट, फिर इसके बाद फुटर और फुटर। फुटर पर आ गए, और यहाँ पर हम देते हैं पेज नंबर 1, इंसर्ट पेज 3। चलिए 3 से देखिए, 3 हो गया, 4 हो गया, इसके बाद 5 हो गया, और यह एंड नोट का पार्ट है, इसलिए इस पर नहीं आया है। ये क्या कर दिया, फुटर आपको, फुटर में आपका पेज नंबर दे दिया 5, 4 और 3। यानी आप जो जो भी फुटर में लिखना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि आप पेज नंबर दे, या फुटर में आप किसी ऑथर के बारे में लिख सकते हैं, या कुछ आप अपना जो बुक के बारे में कुछ लिख सकते हैं। वो आपके ऊपर है, क्या देना चाहते हैं हेडर और फुटर में। इसके बाद आते हैं अगले ऑप्शन पर। यहाँ पर दिया एनवेलप। एनवेलप में क्या हो जाएगा, लिफाफा। अगर आप किसी भी टाइप्स के एनवेलप बनाने हो या लिफाफे बनाने हो, तब यहाँ पर आते एनवेलप पर आते। एनवेलप पाने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है, आपसे एड्रेस पूछ रहा है और सेंडर पूछ रहा है। अब यहाँ पे हम डिटेल फिल्स करते हैं, और डिटेल्स फिल करने के बाद आप यहाँ पर आ जाइएगा न्यू डॉक्यूमेंट पर। यहाँ पे एक एनवेलप का साइज बन के आ जाएगा। देखिए आगे आपका इनवेलप बन के, इसको क्या करना है, बस आप इसको प्रिंट करिए, आपका इनवेलप निकल जाएगा। ये मेरा इनवेलप हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, और इसके बाद आपका दिया है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हम सिग्नेचर लाइन रखते हैं अपने फॉर्म में, एडमिशन फॉर्म में, वो हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर आते हैं सिग्नेचर लाइन पे, और सिग्नेचर लाइन पर यहाँ पर नेम पूछ रहा है, टाइटल पूछ रहा है, और ईमेल पूछ रहा है। अगर आप इसमें देना चाहते हैं तो हम इसमें हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम नेम में दे दिए, नेम यहाँ पर हम देते हैं कंप्यूटर, दे देते हैं। यहाँ पर हम नेम में कंप्यूटर दे दिए, डायरेक्टर में हम मैनेजर दे देते हैं, और यहाँ से ओके कर दिए। तो देखिए आपका एक सिग्नेचर लाइन आ गया, ये मेरा सिग्नेचर लाइन आ गया। अब इसको आप जहां इसको रखना चाहते हो, अपने डॉक्यूमेंट या पैराग्राफ में रख सकते हैं, या फॉर्म में लगा सकते हैं। यह मेरा इंसर्ट मेनू कंप्लीट हो गया है, पूरा आपका इसमें इंसर्ट मेनू कंप्लीट हो गया। अगर इसमें आपको कोई डाउट ऑप्शन होता है तो आप इसको कमेंट करिए, कमेंट में आपको पूरी आपके जो भी डाउट है वो आपका समाधान निकाला जाएगा, आपका सोल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट होता है आप तुरंत कमेंट करिए। आप इसके बाद हम अगले दिन से स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट मेनू। अगले दिन से हम देखेंगे कि फॉर्मेट मेनू में आपको क्या क्या ऑप्शन दिए हुए, उसके बारे में हम जानते हैं, क्या क्या उसमें पढ़ना रहता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।